और लेखक पद्मश्री विष्णु पांड्या कहते हैं, उनके नरेंद्र मोदी प्रमुख स्वामी के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन मैं नहीं मानता कि उनका झुकाव किसी विशेष संप्रदाय की ओर था। वह सभी संप्रदायों से जुड़े थे और सांप्रदायिक सीमाओं से परे संतों और संतों से भी मिलते थे। अगर हम उनके आध्यात्मिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो यह रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण देव से था। नहीं, वो वैसे स्वामीनारायण संत जो थे, बाप जी कौन सा नाम था उनका, वो ये स्वामी जी नाम तो मैं ले गया, प्रमुख स्वामी से उनका अच्छा संपर्क है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता को किसी एक विशेष संप्रदाय से उनका लगाव था। वो सभी संप्रदायों में और संप्रदाय से मुक्त ऐसे साधु संतों से भी मिलते रहते। उनका यदि प्रभाव कहें तो रामकृष्ण मिशन का रहा है, स्वामी विवेकानंद का है, रामकृष्ण देव का रहा है। इसीलिए वो रामकृष्ण मिशन में अल्मोड़ा गए, राजकोट में गए, बाकी सब जगह गए और रामकृष्ण आश्रम में उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए, मुझे दीक्षा दीजिए। वो नहीं हुआ, लेकिन उनकी दृष्टि एक सीमित धार्मिक सांप्रदायिक नीति का नहीं था। वो भक्ति, उनकी भक्ति अलग प्रकार की भक्ति है। वो मुझे याद आता है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री गुरु जी वो कहा करते थे, और ये इनके दिल में बिल्कुल फिट हो गया था कि पहले माता, फिर भारत माता और फिर जगन माता, वहां तक की हमारे भक्ति और शक्ति का परिचय कर देना है। तो माता जी के साथ उनका जुड़ाव बहुत रहा, अपनी माता जी हीराबाई के साथ। फिर आज जो वो कह रहे हैं कि मैं तो पूरे भारत का इसीलिए प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरी दृष्टि में भारतवर्ष है। और वैश्विक दृष्टि से ये यात्राएं जो होती रहती है, ये यात्राएं केवल किसी के पर दबाव रखने या अपना दबदबा दिखाने के लिए नहीं है। उनको लग रहा है कि वसुदैव कुटुंबकम ये हमारा पूरा आदर्श है, और इस प्रकार पूरी दुनिया यदि चले, ये यदि वाला मामला तो है ही, यदि चले तो ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। तो ये उनकी आध्यात्मिकता राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से और एक व्यापक राष्ट्रनीति के साथ जुड़ी हुई है।